Good morning, students. Welcome back to your geography class. This is your Sanjita Miss. I hope all of you are doing well. So, students, this is your 12th lecture video of Geography, Chapter 3, Mineral and Power Resources. So, students, as you all know, in our previous lecture videos, we discussed our topic conventional sources of energy. So students, I hope the content in the previous videos is clear to all of you. So students, in today's lecture video, we are going to discuss our next topic, that is non-conventional sources of energy. So बच्चे, आज के लेक्चर वीडियो में हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यानी कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये होते क्या हैं. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी बच्चों ने अपनी प्रीवियस लेक्चर वीडियोस में ये पढ़ा कि जो पावर रिसोर्सेज हैं उन्हें बेसिकली 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है. द फर्स्ट वन इज कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड द सेकेंड वन इज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. अब बच्चे, हमने कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में तो अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया. आज के लेक्चर वीडियो में हम जो हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये होते क्या हैं. सो स्टूडेंट्स, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बेसिकली वो सारे रिसोर्सेज हैं जिन्हें हमने अभी अभी यानी कि कुछ ही सालों पहले जो है यूज करना स्टार्ट किया है. अब बच्चे, आपने अपनी प्रीवियस वीडियोस में ये तो पढ़ा कि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो सारे रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम काफी लंबे समय से यानी कि काफी लंबे टाइम से जो है यूज करते हुए आ रहे हैं, और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो सारे रिसोर्सेज हैं जिन्हें हमने अभी अभी यानी कि कुछ ही सालों पहले जो है यूज करना स्टार्ट किया है. सो स्टूडेंट्स, द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज. क्या बोला जा रहा है कि जो फॉसिल फ्यूल्स का बढ़ता हुआ यूज है उससे क्या हो रहा है, फॉसिल फ्यूल्स की जो है वो शॉर्टेज हो रही है, कमी हो रही है. यानी कि जैसे जैसे जो है फॉसिल फ्यूल्स का यूज जो है वो बढ़ता जा रहा है, उससे क्या हो रहा है, फॉसिल फ्यूल्स की जो है वो शॉर्टेज हो रही है, कमी हो रही है. It is estimated that if the present rate of consumption continues, the reserves of these fuel will get exhausted. और ये एस्टिमेट किया जा रहा है, ये माना जा रहा है कि जिस तरह से हम जो है फॉसिल फ्यूल्स को जो है कंज्यूम कर रहे हैं आज के टाइम पर, अगर वैसा ही आगे कंटिन्यू रहता है, चलता रहता है, तो एक ना एक दिन क्या होगा, इन फॉसिल फ्यूल्स के जो रिजर्व्स हैं, भंडार हैं, वो क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. Moreover, their use also causes environmental pollution. और इसके अलावा जो है जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनका यूज जो है वो क्या करता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज करता है. इसकी वजह से जो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी होता है. अब जैसे कि आपको पता ही है कि आपके जो व्हीकल्स है उनमें पेट्रोल डीजल जो यूज होता है उसकी वजह से भी कितने सारे टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स जो है वो रिलीज होते हैं. देन फायरवुड, कोल, जब इनको बर्न करते हैं, हम जलाते हैं, तो इनसे भी जो है कितने सारे जो है टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स जो है वो रिलीज होते हैं. सो यही कहा गया है कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनके यूज की वजह से जो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी होता है. Therefore, there is need for using non-conventional sources such as solar energy, wind energy, tidal energy, which are renewable. So इसीलिए ऐसे non-conventional sources जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी जो कि रिन्यूएबल है, इन्हें यूज करने की जो है वो जरूरत है. अब ये जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सब क्या है, रिन्यूएबल हैं. ठीक है. सो यही बोला गया है कि ऐसे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी जो कि रिन्यूएबल हैं, इन्हें यूज करने की जरूरत है. सो स्टूडेंट्स, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बेसिकली वो सारे रिसोर्सेज हैं जिन्हें हमने अभी अभी यानी कि कुछ ही सालों पहले जो है वो यूज करना स्टार्ट किया है. और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, ये रिन्यूएबल होते हैं.
Now students, we will discuss about the non-conventional sources of energy, that is solar energy, wind energy and tidal energy, one by one in detail. So students, firstly we will discuss about solar energy in detail. सोलर एनर्जी, सन की एनर्जी. अभी जो सोलर एनर्जी है ये रिन्यूएबल है, ठीक है, कभी नहीं खत्म होगी. तो सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ड बाय अस एवरी डे. कि जो सन की हीट और लाइट एनर्जी है वो हम हर दिन जो है वो महसूस करते हैं. सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. अब जो सोलर एनर्जी है जो सन की है उसे हम ट्रैप करके जो है सोलर सेल्स में यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए. यानी कि सोलर एनर्जी जो कि सन से रिलीज होती है उसे हम ट्रैप करके जो है सोलर सेल्स में यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए. Many of these cells are joined into solar panels to generate power for heating and lighting purpose. अब होता क्या है कि बहुत सारे सेल्स जो हैं उन्हें ज्वाइन करके जो है सोलर पैनल्स जो है वो बनाए जाते हैं जिससे क्या किया जा सके, पावर जनरेट जो है वो की जा सके हीटिंग और लाइटिंग पर्पस के लिए. The technology of utilizing solar energy benefits a lot of tropical countries that are blessed with abundant sunshine. अभी जो सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करने की, इसे यूज करने की जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रॉपिकल कंट्रीज के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है. क्यों? क्योंकि वहां पर जो है अबंडेंट सनशाइन होती है, मतलब अच्छी खासी क्वांटिटी में जो है, अच्छी खासी अमाउंट में जो है वो सनशाइन होती है. वहां पर तेज धूप होती है, अच्छी खासी धूप होती है. सो इसीलिए जो है वहां पर जो है सोलर एनर्जी का यूज किया जा सकता है. सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज्ड इन सोलर हीटर्स, सोलर कुकर्स, सोलर ड्रायर्स, बिसाइड्स बीइंग यूज्ड फॉर कम्युनिटी लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल्स. सोलर एनर्जी को सोलर हीटर्स में, सोलर कुकर्स में, सोलर ड्रायर्स में और इसके अलावा जो है कम्युनिटी लाइटिंग मीन्स से मान लीजिए कम्युनिटी रहती है, कहीं पर मोहल्ला है, ठीक है, वहां पर स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं, तो उसके लिए जो है सोलर एनर्जी का यूज किया जा सकता है. देन ट्रैफिक सिग्नल्स में, जो रोड पे ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं वहां पर जो है उधर भी जो है सोलर एनर्जी का यूज किया जा सकता है. सो यही कहा गया है कि जो सोलर एनर्जी है इसे सोलर हीटर्स में, सोलर कुकर्स में, सोलर ड्रायर्स में और इसके अलावा जो है कम्युनिटी लाइटिंग और ट्रैफिक सिग्नल्स के लिए भी यूज किया जा सकता है. सो बच्चे, यहाँ पर मैंने आपको जो है फर्स्ट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी के बारे में बताया. आई होप आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ आया हो. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी बुक में एक फ्लो चार्ट दिया गया है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है 6 नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में बताया गया है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों जो है वो बताए गए हैं. सो स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस देम वन बाय वन. सो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज विंड एनर्जी. अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट वन इज नॉन पोल्यूटिंग. ये क्या है? नॉन पोल्यूटिंग है, यानी कि इससे जो है कोई पोल्यूशन जो है वो नहीं होता. देन लो कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वन सेटअप. एक बार जब इसे अच्छे से सेटअप कर दिया जाए तो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी जो है लो कॉस्ट प्रोडक्शन जो है वो की जा सकती है. देन सेफ एंड क्लीन. उसके बाद क्या है? ये सेफ है, सुरक्षित है और साफ भी है, इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता. देन अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, नुकसान क्या क्या है? नॉइस पोल्यूशन, इसकी वजह से क्या होता है? नॉइस पोल्यूशन होता है. देन विंड मिल्स कॉस्टली टू सेटअप. अब विंड मिल्स को लगाना जो है, उनका सेटअप करना जो है बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है, बहुत ही ज्यादा महंगा है. देन डिस्टर्ब्स रेडियो एंड टीवी रिसेप्शन. ये रेडियो और टीवी के जो रिसेप्शन है उनके सिग्नल्स को जो है डिस्टर्ब करता है. देन हार्मफुल टू बर्ड्स, और इसका जो है ये नुकसानदायक है बर्ड्स के लिए, पक्षियों के लिए. नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वी आर डिस्कसिंग इज सोलर एनर्जी. अब सोलर एनर्जी जो है
बच्चे इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, ये इनएग्जॉस्टिबल है, ठीक है, कभी ना खत्म होने वाली। देन सेकंड वन इज नॉन पोल्यूटिंग, ये नॉन पोल्यूटिंग है, इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता। देन बच्चे अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, एक्सपेंसिव है, बहुत खर्चा होता है। देन डिफ्यूज सोर्स सो गेट्स वेस्टेड। सो स्टूडेंट्स डिफ्यूज सोर्स है सो गेट्स wasted. Now students, the third non-conventional source of energy we are discussing is tidal energy. इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, फर्स्ट वन इज नॉन पोल्यूटिंग, इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता। देन सेकंड वन इज इनएग्जॉस्टिबल, ये इनएग्जॉस्टिबल है, कभी नहीं खत्म होने वाली। देन इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, डिस्ट्रॉयज वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, इससे क्या होता है कि जो वाइल्ड लाइफ है, जो हमारे जंगली पशु पक्षी हैं, उनका जो हैबिटेट है, उनका जो नेचुरल होम है, वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तबाह हो जाता है। देन डिफिकल्ट टू हार्नेस, और इसे हार्नेस करना, इसे यूज में लाना जो है बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, मुश्किल है। नाउ स्टूडेंट्स, द फोर्थ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वी आर डिस्कसिंग इज न्यूक्लियर एनर्जी। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, एमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसमें से जो है बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, एमिट होती है। और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, जनरेट्स रेडियो एक्टिव वेस्ट, इससे क्या होता है, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है वो जनरेट होते हैं, जिससे जो है बहुत सारी बीमारियां जो है वो हो सकती हैं, फैल सकती हैं। देन सेकेंड वन इज एक्सपेंसिव, ये बहुत कीमती होता है। नाउ स्टूडेंट्स, The fifth non-conventional source of energy we are discussing is biogas. अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, फर्स्ट वन इज लो कॉस्ट, कम कीमत लगती है। देन सेकंड वन इज इजी टू ऑपरेट, हम इसे इजीली जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। देन थर्ड वन इज मेक्स यूज ऑफ बायो वेस्ट, और इसमें जो है बायो वेस्ट का यूज होता है। जितने भी आपके घर में अगर कोई खाना बच गए, कोई पत्ते हैं, कोई लीव्स हैं, कुछ भी है, उसे क्या कर सकते हैं, वो होता है हमारा बायो वेस्ट, और उससे हम जो है बायोगैस जो है वो बना सकते हैं। देन अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसके नुकसान क्या है, कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसकी वजह से जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो होता है। देन स्टूडेंट्स, द लास्ट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वी आर डिस्कसिंग इज जियोथर्मल एनर्जी। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, क्लीन, इको फ्रेंडली एंड ऑलवेज अवेलेबल, कि ये इको फ्रेंडली है, क्लीन है, साफ है, और हमेशा हमें इजिली अवेलेबल है। देन डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, इसके नुकसान क्या क्या है, लोकेटेड फार अवे फ्रॉम सिटीज एंड सो कॉस्टली टू ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रिसिटी, कि ये सिटी से, शहरों से बहुत ज्यादा दूर है, और इसलिए बहुत महंगा होता है इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करना। सो स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर वीडियो में हमने डिस्कस करा कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते क्या हैं। देन बच्चों, हमने डिस्कस करें डिफरेंट जो है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इनके बारे में, इनके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने आज के लेक्चर वीडियो में हमारा जो है फर्स्ट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी, इसके बारे में डिस्कस करा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज के लेक्चर वीडियो में आपको जो भी पढ़ाया गया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया हो। फिर भी अगर किसी भी बच्चे को कुछ डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो बच्चे जब आपकी चैट ओपन करी जाएगी, आप अपने डाउट्स वहां पर पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।